नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, राजपूत चेहरा नरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री, अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोमवार की सुबह सुबह यह एक बड़ी खबर बिहार की राजनीतिक गलियारे से मिली, जिसके बाद जो बिहार के तमाम बड़े बड़े कद्दावर समाजवादी नेता हैं, उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं भी प्रकट की। यह वही नरेंद्र सिंह हैं जिन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार को पूरी जोर लगा दी थी, और ये वही नरेंद्र सिंह हैं जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के समय मंच से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही उनके पार्टी कैंडिडेट को हराने के लिए ताल ठोक दिया था। नरेंद्र सिंह की धमक बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा रही, लेकिन ये एक विडंबना ही है कि जब आज उनका निधन हुआ तो वो किसी भी प्रमुख राजनीतिक दलों से नहीं जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि 1970 के समय से ही नरेंद्र सिंह ने बिहार की राजनीतिक सियासत में अपना कदम रखा। छात्र संघ का चुनाव जीता, पटना विश्वविद्यालय का। लालू यादव और नरेंद्र सिंह की करीबियां उस समय काफी ज्यादा हुआ करती थी। 1985 में पहली बार चकाई विधानसभा से वो चुनाव जीते, और उसके बाद फिर 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता, जब मुख्यमंत्री जनता दल से ही लालू प्रसाद यादव थे। उसके बाद 1995 में वो चुनाव जरूर हारे, लेकिन फिर सन 2000 में वो जेडीयू के टिकट पर चकाई से चुनाव जीते और निर्दलीय जमुई विधानसभा से चुनाव जीते। यानी एक ही विधानसभा के चुनाव में वो 2 सीटों पर खड़े हुए, दोनों सीटों से चुनाव लड़ा। हालांकि क्योंकि आप किसी एक ही सीट से सदस्य रह सकते हैं, ऐसे में जमुई का सीट उस समय उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन बाद में जब फिर उपचुनाव हुआ तो उन्होंने जिसे खड़ा कराया वही चुनाव जीता। जमुई की राजनीति में एक अपनी उनकी धमक रही, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के साथ उनकी बातें धीरे धीरे बिगड़ती चली गई, और उसका खमियाजा भी उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ा। खमियाजा कुछ इस कदर भुगतना पड़ा कि बाद में उनके बेटों का भी टिकट काट दिया गया था। बात 2014 के लोकसभा चुनाव की है, जब एनडीए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग हो चुके थे, लेकिन वामपंथी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ताल ठोक चुके थे, और ऐसे में जमुई लोकसभा के लिए उदय नारायण चौधरी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। लेकिन उम्मीदवार के नाम पर नरेंद्र सिंह तैयार नहीं थे और वो काफी ज्यादा नाराज हो गए। कहा यह जाता है कि नरेंद्र सिंह इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उदय नारायण चौधरी को उम्मीदवार बनाने को लेकर कभी नीतीश कुमार ने उनसे चर्चा नहीं की, जबकि जमुई के ही तो वो रहने वाले थे। जमुई जिला के खैरा के पकड़ी गांव के ही वो रहने वाले थे, वहीं पर उनका जन्म हुआ और जमुई में उनका एक धाक है। लेकिन नीतीश कुमार ने जब चर्चा नहीं किया और बारी जब मंच पर कुछ बोलने की आई, तो उन्होंने सीधे सीधे मंच पर कहा था कि उदय नारायण चौधरी का वो जमानत जब्त करा देंगे। उस समय का माहौल सोचिए क्या रहा होगा। और बाद में फिर उनके बेटों का भी टिकट काट दिया गया। 2015 का चुनाव महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो गए। उस दौरान भी नरेंद्र सिंह राजनीति से अलग ही दिखे, लेकिन राजनीति में कूदे जरूर थे। खुद चुनाव नहीं लड़े, दूसरे पे अपने बेटों को लड़वाया, लेकिन चुनाव उनके बेटे हार गए। 2020 का जब टाइम आया तो एक बार फिर से एनडीए से उनके दोनों बेटे सुमित कुमार सिंह और अजय प्रताप सिंह, इन दोनों का टिकट काट दिया गया। सुमित कुमार सिंह वही सुमित कुमार सिंह हैं जो अभी नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं और चकाई से निर्दलीय चुनाव जीते हुए हैं। जब टिकट 2020 में काट दिया गया था, तब नरेंद्र सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार से बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में उन्होंने नहीं देखा है। नीतीश कुमार को खुलेआम धोखेबाज कहा। नीतीश कुमार पर लगातार अटैक पर अटैक करते रहे। नीतीश कुमार किसी का नहीं हो सकता ये कहा। चुनाव हुआ, एक बेटा उनका अजय प्रताप जमुई की सीट से चुनाव लड़ रहा था, दूसरा बेटा चकाई से निर्दलीय। रालोसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अजय प्रताप चुनाव हार गए, लेकिन चकाई से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सुमित सिंह चुनाव जीत गए। जीतने के बाद सुमित सिंह
का मान मनोवल नीतीश कुमार ने खूब किया। सुमित सिंह ने बाहर से जेडीयू को अपना समर्थन दे दिया और नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी बन गए। लेकिन नरेंद्र सिंह इसके बावजूद भी नीतीश कुमार से कभी खुश नहीं हुए। उसके बाद से लगातार नरेंद्र सिंह ने नीतीश कुमार का विरोध ही किया। हाल के दिनों की भी एक तस्वीर सामने आई थी जब तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। हाल के दिन की एक और तस्वीर आई थी जब चिराग पासवान पटना के अस्पताल में उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। कई राजनीतिक चर्चाएं भी होने लगी कि क्या तेजस्वी यादव निर्दलीय सुमित सिंह का समर्थन पाने के लिए उनके पिता से मिलने गए। लेकिन अस्वस्थ नरेंद्र सिंह से कुछ दिनों पहले मुलाकात करने वाले तेजस्वी यादव ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ही दिनों बाद उन्हें यह खबर भी मिल सकती है कि नरेंद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुखर राजनीतिक कद के नेता हमेशा से कोई भी बात बोलना हो सामने बोलते थे। नीतीश कुमार के घोर विरोधी हो गए थे। लेकिन जब आज वो दुनिया में नहीं है तो चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, आरसीपी सिंह हो, सभी ने नरेंद्र सिंह को लेकर कुछ न कुछ जरूर कहा। एक बड़े समाजवादी नेता को बिहार ने खो दिया। ये तमाम बातें कही गई, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो तो यही है कि जिस नीतीश कुमार का पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने लगातार सालों से विरोध किया, उन्हीं की कैबिनेट में उनके बेटे आज मंत्री बने हुए हैं। नरेंद्र सिंह की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत बड़ी है, लेकिन शॉर्ट में जो जानकारी हम आपको दे सकते थे वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।